हुआ है। 4. बोलचाल की ब्रजभाषा में शब्दों का लयात्मक क्रम मिलता है। प्रश्न 6. प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश देखते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पर ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। देखी तुही छीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हो जो कहत नान है पर अपने छीका के ही विधि पायो। मुख दधी पोछी बुद्धि इक कीन्ही, दोना पीठी दुरायो। डारी साटी मुस्काए जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद न मोहियो, भक्ति प्रताप दिखाए। सूरदास जसोमत को यह सुख, शिव बीरम चिन्हे पायो। शब्दार्थ: ख्याल खेलना, भाजन बर्तन, नान्हे नन्हे छोटे, दुरायो छिपाना, सीके छीका, कर हाथ, साटी छड़ी, शिव शिव भगवान, बिरजी ब्रह्मा। प्रसंग: उक्त पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित है, जिसमें श्री कृष्ण माखन चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। तब ग्वालिन उलाहना लेकर माता यशोदा के पास जाती है। माता यशोदा रोज रोज शिकायत से तंग आकर बालक कृष्ण को मारने के लिए छड़ी उठाती है। बालक किस चतुरता से मां की मार से बचने के लिए अपनी सफाई पेश करता है। व्याख्या देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत दुलार भरी वाणी में अपनी मां यशोदा से अनुनय विनय करने लगे कि माता, मैंने मक्खन की चोरी नहीं की और न ही मैंने मक्खन खाया। मेरे साथ मेरे सखा खेलते हैं, उनमें बड़े सखा मक्खन की चोरी करते हैं और मेरे मुंह पर जबरन मक्खन लिपटा देते हैं। अब तू ही बता, मैं छोटी बाहों वाला बच्चा हूं, मैं इतने ऊंचे लटके छीके के बर्तन तक कैसे पहुंच सकता हूं? प्रयास करने पर भी छीके तक नहीं पहुंच सकता। इतनी सफाई देने पर भी जब मां का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब कृष्ण का ध्यान अपनी शारीरिक स्थिति पर गया। तब बड़ी चातुर्य से उन्होंने शीघ्रता से मुंह पर लिपटा मक्खन पोंछा और हाथ में पकड़ा हुआ मक्खन से भरा दोना पीठ के पीछे छिपा दिया। कृष्ण के इस बाल सुलभ भोले नटखट रूप को देखकर यशोदा हृदय में पुत्र के प्रति स्नेह से भर गई। सारा क्रोध विस्मृत कर उन्होंने कृष्ण को गले लगा लिया। कृष्ण की इस बाल सुलभ क्रीड़ाओं के मन से आनंद से मां का मन मोह लिया और भक्ति के प्रताप का यशोदा को दर्शन करा दिए। अंत में सुर कहते हैं कि बाल लीला का जो सुख यशोदा को प्राप्त हुआ, वह वात्सल्य सुख ब्रह्मा और शिव भी नहीं पा सके। यह सुख तो अवर्णनीय और हृदय से अनुभूत करने वाला है। विशेष मैया मोरी में अनुप्रास अलंकार है। इस पद में बाल लीला के मक्खन चोरी प्रसंग का सहृदय एवं विद्वग्धता से बिंब या भाव चित्र उपस्थित हुआ है। थैंक यू गाइस।